हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान। इंडियन आर्मी में जो कि दुनिया की 4th स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, उसमें ज्वाइन करने का मौका हो गया है। इस वक्त जो वैकेंसीज निकली हैं वो कर्नाटका रीजन के लिए निकली हैं। बहैसियत सोल्जर आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स मैं आपको दूंगा और चूँकि डेट्स अभी ओपन हो चुकी हैं रजिस्ट्रेशन की, तो आप लोग इसकी तैयारी कर लें और फ़ौरन इसमें अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाएं। जो कर्नाटका रीजन से जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट्स के नाम इस नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं कि जो लोग भी इन डिस्ट्रिक्ट्स से हैं, बिलोंग करते हैं, दे कैन ज्वाइन इंडियन आर्मी थ्रू ए रैली। और वो सिटीज़ ये हैं: बेंगलोर अर्बन, बेंगलोर रूरल, तुमकुर, मंड्या, मैसूर, बेल्लारी, चंपाराजनगर, रामानगरा, कोडागु, कोलार, चिकाबल्लापुरा, हसन एंड चित्रदुर्गा। ये जो वैकेंसीज निकली हैं ये जनरल ड्यूटी के लिए निकली हैं, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए निकली हैं, और सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए निकली हैं, और सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए निकली हुई हैं। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और किस तरीके से इस रैली में और सोल्जर्स जो हैं, आप बहैसियत सोल्जर इसमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। ये जो वैकेंसीज निकली हैं इसमें जो है सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास, सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल एंड सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी on announcement during the period from 7th May 2021 to 12th May 2021 at विश्वेश्वराया स्टेडियम, कोलार, कर्नाटका में होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसमें बहुत कंपलसरी है और जिसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि 13 मार्च 2021 से लेकर के 26 अप्रैल 2021 तक जो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको ही एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा और वही लोग इस रैली में हिस्सा ले सकते हैं। एडमिट कार्ड फॉर द रैली विल बी सेंट टू द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड थ्रू ईमेल 10 days prior to the rally. Candidates should reach the venue on given date and time as mentioned in the admit card. Any candidate who fails to submit his application will not be allowed to participate in the rally. सो मेन जो इसमें टास्क है आप लोगों का वो ये है कि अभी डेट्स ओपन हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। आप ऑन टॉप प्रायोरिटी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दें। बेस्ड ऑन दैट यू विल बी इशूड विद एडमिट कार्ड, और वो एडमिट कार्ड किस तरीके से कैसे लेके जाना है उसकी डिटेल्स मैं आपको देता हूँ। लेकिन इससे पहले जो वैकेंसीज़ हैं, जो जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन की जो वैकेंसीज़ हैं, मैं उसके ताल्लुक से कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूँ कि सोल्जर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स, यानी कि सभी आर्म्स के लिए जो उसकी क्वालिफ़िकेशन है वो 10th पास होना चाहिए। 45% जो है उसके मार्क्स होना चाहिए इन एग्रीगेट, लेकिन हर सब्जेक्ट में 33% यानी पास तो होना कंपलसरी है बाय ऑल मीन्स। तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और इसकी एज जो है 17.5 से लेकर के 21 ईयर्स जो एज है उसके ग्रुप में होना चाहिए। यानी कि उसकी डेट ऑफ बर्थ मैं बता दूं 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसमें मिनिमम हाइट जो है 166 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट जो है वो 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर्स एक्सपेंशन होना चाहिए। यानी कि जब आप सीने में हवा भरें तो वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। तो ये सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए थी। अब सोल्जर टेक्निकल, इसमें एज जो है 17.5 से लेकर 23 ईयर्स है। यानी कि 1 अक्टूबर 98 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में जिनकी पैदाइश है वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसमें हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होना कंपलसरी है और चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 होना चाहिए। लेकिन PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में आपको एग्रीगेट 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर सोल्जर टेक्निकल। देन आता है सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास, शेफ़ एंड वॉचरमैन। यानी कि शेफ़ एंड वॉचरमैन की जो वैकेंसीज़ हैं उसके लिए भी एज ग्रुप जो है 17.5 से 23 ईयर्स, 1 अक्टूबर 98 से लेकर 1 अप्रैल 2004। इसकी जो हाइट है वो 166 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और सेम चेस्ट का भी क्राइटेरिया है कि 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन
क्लास 10th में सिंपल पास होना कंपलसरी है। इसके लिए कोई स्टिपुलेशन नहीं है किसी भी तरीके का कि एग्रीगेशन में परसेंटेज क्या होना चाहिए, लेकिन एक बच्चा जो सिंपल पास है यानी कि सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास से भी अगर पास है तो दे आर एलिजिबल फॉर दिस। देन सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास, मेस कीपर एंड हाउस कीपर यानी कि उनके लिए वैकेंसीज है 17.5 से 23 ईयर्स ऑफ एज, 1 अक्टूबर 98 टू 1 अप्रैल 2004, 166 सेंटीमीटर हाइट एंड 77 सेंटीमीटर चेस्ट प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। इसमें क्लास 8 पास होना कंपलसरी है, सिंपल पास होना कंपलसरी है फॉर साइज, हाउस कीपर एंड मेस कीपर। यानी कि ये क्वालिफिकेशन जिनके पास है, जितनी क्वालिफिकेशन है और ये फिजिकल स्टैंडर्ड जो मीट कर रहे हैं, दे कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। फिर इसके बाद में आता है सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑल आर्म्स। यानी कि जो सोल्जर क्लर्क रहते हैं उनके लिए है 17.5 से 23 ईयर्स ऑफ एज, 1 अक्टूबर 98 टू 1 अप्रैल 2004। हाइट इसमें 162 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड चेस्ट क्राइटेरिया इज द सेम 77 सेंटीमीटर्स प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। इसमें 10+2 पास होना चाहिए एंड आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस में विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% in each subject is compulsory to apply. Scoring 50% marks in English and maths, accounts, bookkeeping in class 12th is mandatory. तो ये जो मैंडेटरी क्राइटेरिया है इसको जहन में रखें और उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। देन सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट वेटरिनरी, यानी कि इसकी एज ग्रुप जो है वो भी 17.5 से 23 ईयर्स ऑफ एज एंड 1 अक्टूबर 98 टू 1 अप्रैल 2004। हाइट इसमें है 165 सेंटीमीटर एंड चेस्ट क्राइटेरिया इज सेम 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। 10+2 इसमें पास होना चाहिए और इसमें PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपके 50% मार्क्स होना कंपलसरी है, या फिर 10+2 अगर आपने पास किया है साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश, मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट। जो सोल्जर ट्रेड्समैन कैटेगरी टू रजिस्टर इन ओनली वन ऑफ द ट्रेड्स एज मेंशन्ड अबव, यानी कि जो ट्रेड्समैन है उसमें से कोई भी एक ट्रेड सेलेक्ट करके फिर उसमें एप्लीकेशन करें, यानी कि एक से ज़्यादा अगर आप सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। सबसे पहले इसमें फ़िज़िकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा, यानी कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड यानी फिज़िकल फिटनेस जो है वो कैंडिडेट्स की देखी जाएगी और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर्स की जो रेस है वो होना ज़रूरी है। और ग्रुप 1 में यानी कि इसमें 2 ग्रुप हैं, यानी कि टाइम शेड्यूल दिया हुआ है। अगर आप उस टाइम फ्रेम के अंदर यानी कि अगर आप ग्रुप 1 में आना चाहते हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर की रेस 5 मिनट्स एंड 30 सेकेंड में कंप्लीट करना चाहिए। जो लोग 5 मिनट्स 30 सेकेंड्स में 1.6 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करेंगे दे विल फॉल इन ग्रुप 1 एंड दे विल बी गिवन 60 मार्क्स। सिमिलरली फॉर देम इट इज़ पुलअप्स जो हैं 10 अगर करेंगे तो उनको 10 मार्क्स हैं और पुलअप जो है वो 10 करने हैं और उसके जो मार्क्स हैं वो 40 मार्क्स उनको दिए जाएंगे। इसके बाद में 9 फीट का जो डिच है उसमें यानी कि लॉन्ग जंप जिसको बोलते हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करना आना चाहिए। इसके बाद में जिगजैग बैलेंस यानी कि एक टेबल साइज़ पे कुछ स्टैंड्स बनाए हुए होंगे, वहाँ पे आपको जिगजैग अपना बैलेंस करके कुछ एरिया क्रॉस करना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल्सो ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि इसमें कोई भी पासिंग या मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि अगर आप ग्रुप 1 में आना चाहते हैं तो आपके लिए 5 मिनट 30 सेकेंड में आपको रेस कंप्लीट करना पड़ेगी और ग्रुप 2 के लिए है 5 मिनट्स 31 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट्स 45 सेकेंड के अंदर अगर आप अपनी 1.6 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करते हैं तो देन यू आर फॉलिंग इन ग्रुप 2 एंड यू विल बी गिवन 48 मार्क्स आउट ऑफ इट। Then similarly for the pull-ups, in case if it is 9 pull-ups you do it, then 33 marks, 8 pull-up करते हैं तो 27 marks, 7 करते हैं तो 21 and 6 करते हैं तो 16 marks you will be given. अगर उससे कम करते हैं तो you will be dropped. Based on the physical fitness, then they will be given the common entrance examination hall ticket in the rally itself. जहाँ पे आप रैली के जाएंगे तो जो लोग फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास कर लेंगे उनको CEE यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड वहीं पे दिया जाएगा। कुछ लोग अगर टेम्परेरीली मेडिकली अनफिट किए जाते हैं
तो दे विल बी सेंट टू द मिलिट्री हॉस्पिटल और वहाँ से क्लैरिफिकेशन लेने के बाद अगेन दे विल हैव टू कम टू रैली पॉइंट और वहाँ से फिर उनको आगे के रिटन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड दिया जाएगा। जब आप रैली के लिए जाएं तो आपको मुंदरजा झेल यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ में लेके जाना है। एडमिट कार्ड प्रिंटेड विद लेज़र प्रिंटर ऑन गुड क्वालिटी पेपर, डू नॉट श्रिंक द साइज़, यानी कि जो ओरिजिनल साइज़ है उसमें ही आपको प्रिंट आउट लेकर के जाना है। फोटोग्राफ्स 20 कॉपीज़ ऑफ द अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विद वाइट बैकग्राउंड, और जो कि पिछले 3 महीनों के अंदर ही लिया हुआ होना चाहिए, वो फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। और नंबर 3 है आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो इन ओरिजिनल प्लस 2 सेट्स ऑफ जेरोक्स आपको लेके जाना है। आज चाहे आपके 10th की मार्कशीट हो या 12th की मार्कशीट हो और बोर्ड पासिंग सर्टिफिकेट है, तो वो तमाम चीज़ें आपको ओरिजिनल लेकर के वहाँ जाना है। इसके साथ में आपको नेटिविटी यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी वो लेके जाना कंपलसरी है, जो कि वहाँ के तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इशू किया हुआ होना चाहिए। कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। रिलीजन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं और उसमें अगर आपका रिलीजन एज हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस वगैरह नहीं लिखा हुआ है तो आपके लिए सेपरेटली एक कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा। इसके साथ में आपको स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल जो हेडमास्टर हैं उनसे मिलेगा। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा इन द लास्ट 6 मंथ्स, जो कि आपको विलेज सरपंच या जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहाँ से लेना पड़ेगा। और अनमेरिड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपको सरपंच से या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, अगर आपकी एज 21 ईयर्स से कम है। फिर रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स में से यानी कि फादर या कोई दूसरे उसमें आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस करते हैं तो उनका रिलेशन का एक सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। इसके साथ ही एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स यानी कि जिनके पास A, B या C सर्टिफिकेट है उनको भी अपने साथ में ओरिजिनल A, B, C सर्टिफिकेट्स लेके जाना चाहिए, लेकिन उनको ऑथेंटिकेट करा के लेना है अपने ग्रुप कमांडर से, यानी कि एनसीसी का जो ग्रुप कमांडर होते हैं उनसे वो ऑथेंटिकेट करा के लेके जाएं, देन ओनली इट इज़ एक्सेप्टेबल। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर आपने स्टेट लेवल या नेशनल लेवल में आपने पार्टिसिपेट किया है तो उसके सर्टिफिकेट्स आप लेके जाएं, ताकि आपको जो है वहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन मिल सके, और जो होना चाहिए इन द लास्ट 3 ईयर्स के अंदर, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं उसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन उस सिलसिले में मिल सकता है। फिर सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड भी आपके साथ में होना चाहिए, ताकि अपॉइंटमेंट जो भी रिम्यूनरेशन या सैलरी या जो भी बेनिफिट्स आपको मिलना है तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा सके। इसके साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं कि रैली जो है, देखिए इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो वहाँ पे बच्चों को अपने साथ में खाने पीने के लिए इनफ स्टॉक एंड पानी का इनफ स्टॉक लेके जाना है, वरना वहाँ पे जगह पे छोड़ा नहीं जाएगा। और कोई कैंटीन वगैरह की फैसिलिटी ग्राउंड्स में नहीं होती है, तो ऐसा ना हो कि वहाँ पे आप भूख प्यास में परेशान हो जाए। तो इसलिए अपने साथ में खाने पीने का अच्छा सफिशिएंट स्टॉक जो है वो अपने साथ लेकर के जाएँ। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्मी रिक्रूटमेंट जो है वो बिल्कुल फ्री है, यानी कि उसमें किसी किस्म की कोई फ़ीस या दूसरी किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि आप किसी भी एजेंट को या किसी भी शख्स को बहकावे में ना आएँ और किसी को भी कोई पैसा कुछ ना दें। आर्मी सिलेक्शन इज़ एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट, यानी कि आप बगैर किसी फियर के, बगैर किसी डर के आप जो है उसमें जा सकते हैं, और अगर आप उसमें फ़िट हो रहे हैं, उनके क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन यकीनी हो जाएगा। इसके साथ ही बताया है कि कोविड-19 की वजह से जो इंस्ट्रक्शंस हेडक्वार्टर से दी गई हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। आप उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके इनडिसिप्लिन की वजह से आपके नंबर कुछ कम हो जाए। तो ये एक बहुत बेहतरीन मौका है आर्मी ज्वाइन करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इसमें यह बात ध्यान में रखें कि जो बच्चे ज़्यादा पढ़े हुए हैं या ग्रेजुएशन लेवल कर रहे हैं तो वो सोच सकते हैं, कह रहे हैं कि मैं सोल्जर की हैसियत से क्या करूँगा। देखिए, इंटरनली ऑफिसर बनने के वहाँ से बहुत से चांसेस हैं, यानी कि अगर आप एज ए सोल्जर 2 साल की सर्विस कर लेते हैं और आप ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेते हैं तो इंटरनली यू कैन बी कॉल्ड फॉर द सिलेक्शन। आप SSB क्लियर करें और उसके बाद में यू कैन बिकम ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। और अभी रिसेंटली हमारे सामने भिलाई के जो अभिषेक सिंह हैं, वो उन्होंने एज ए सोल्जर ही आर्मी ज्वाइन की थी, लेकिन 2 साल की सर्विस के बाद में वो SSB में गए। पहली बार में फेल हो गए थे, लेकिन दोबारा फिर कोशिश करी उन्होंने तैयारी के साथ में और उसमें पास हुए, और फिर IMA से ट्रेनिंग करने के बाद में 20 दिसंबर 2020 को वो वहाँ से पास आउट हो गए हैं एज ए लेफ्टिनेंट। तो देयर इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द सोल्जर्स टू बिकम ऑफिसर इन इंडियन आर्मी ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं
तो ये बेहतरीन मौका है कि आप इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहन करके मुल्क की खिदमत करें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।